हाय गाइस, अगर आपने एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम दिया था जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुआ था, तो आप लोग की जो रिजल्ट है वो केवल जुलाई सेशंस का आया है और वो भी कंप्लीट नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स के तो टीओसी अपडेटेड ही नहीं है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। इवन तो अगर आपका एसवाईसी या एसवाईसीटी या एसवाईसीपी आया है तो भी क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर जुलाई में एग्जाम देते आपके रिजल्ट्स आ गया, आप पास आउट दिख रहे हो, तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बट आपने जो एग्जाम्स दिए थे, लेट से 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा और वो तीनों में पास हो, बट टीओसी वाला मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, तो वो आप बोर्ड को रिक्वेस्ट करके अपडेट करा सकते हो। इन बिटवीन आप जो है कॉलेज को जो है एक एप्लीकेशन लेटर दे सकते हो कि मेरा रिजल्ट अभी कम्प्लीटली वेटिंग है, तो कुछ दिन में वो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, फिर मैं सबमिट कर दूंगा। उस बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। बट बात उनके लिए क्या होगा जो अगस्त और सितंबर में दिया था और उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, अगर आप इसी साल कॉलेज स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कॉलेज से जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि एक जो है प्रोविजनल बेस्ड आपको एडमिशन मिले, जहाँ पे आपका फीस रिफंडेबल हो। ठीक है, मतलब आप फीस तभी दें जब आपको वो रिफंड इशू कर सके, फिर उस बेसिस पे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे एश्योरिटी ये भी होना चाहिए कि जो रिजल्ट आपका एनआईएस का आएगा ऑन डिमांड का, उसमें आप पास डिक्लेयर होने वाले हो। अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर कॉलेज क्यों लेगा आपको एडमिशन। और इनकेस अगर आपने एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम दिया था और टीओसी ले रखा था, और टीओसी के लिए आपने जो अपना ओल्ड मार्कशीट है, सीबीएसई का मार्कशीट हो या जिस भी बोर्ड से आपने टीओसी कराया था, उसका मार्कशीट अगर आपने एनआईएस को ट्रांसफ़र नहीं किया है तो वो ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए जो भी मार्कशीट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, टीओसी जब ऑन डिमांड के लिए होता है वो हेडक्वार्टर पे होता है। तो नोएडा का आप जो है वो चेक कर सकते हो एड्रेस, और वहाँ पे ही सरेंडर करना है। ठीक है, वो आपके डैशबोर्ड पे भी दिख जाता है। ये मार्कशीट जो है विद इन अ वीक्स शेयर करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका गलत लेट हो गया है तो आप लेट फीस के साथ भी दे सकते हो। ये भी डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। किसी तरीके से हमारा सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम लोग हेल्प करेंगे। अगर आपका किसी वजह से रिजल्ट में एसवाईसी या एसवाईसीटी या एसवाईसीपी आया है तो उस केसेस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने एग्जाम्स अच्छा परफॉर्म किया था तो आप अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हो, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होते हैं, कॉपी का रीचेकिंग हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, आपको रीअपियर करना है एग्जाम्स के लिए, तो आपका जो अगेन जो ऑन डिमांड एग्जाम्स होने वाला है वो 2025 में होगा और जनवरी से मार्च वाले सेशन में होगा। तो जनवरी के एग्जाम्स में प्लान कर सकते हो या फरवरी या मार्च। इसमें आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें आपका एसवाईसी आया है या एसवाईसीटी आया है। एसवाईसी उसमें आता है जिसमें आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में फेल हो जाते हो, या वो थ्योरी सब्जेक्ट्स वाला वो रहता है। जैसे मैथमेटिक्स है तो उसमें एसवाईसी आएगा। बट अगर आपका एसवाईसीटी आया है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल पास आउट कर लिया था, केवल आपको थ्योरी एग्जाम्स के लिए बैठना है। आप चाहें तो प्रैक्टिकल के लिए भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका केवल प्रैक्टिकल में फेल हो तो आपको जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में बैठना पड़ता है। अगर थ्योरी में पास हो तो केवल प्रैक्टिकल्स का एंड ऑन डिमांड में डेट ले सकते हो, बट उसके लिए थ्योरी के दिन जाके डेट लेके आना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी के दिन ही आपको डेट मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना। अब अगर समझ में आ गया है तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कुछ स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है वो 4 टाइम X लिख के आ रहा होगा, इसका मतलब होता है कि आपका रिजल्ट कंप्लीटली डिक्लेयर्ड नहीं है। मतलब जैसे टीओसी वाला अपडेट नहीं हुआ होगा, या किसी सब्जेक्ट का अभी वेटिंग में चल रहा है रिजल्ट, तो ये रहता है। या आपने पार्शियल सब्जेक्ट्स का ही एग्जाम्स केवल दिया था, ये भी एक कंडीशंस रहता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कुछ डाउट्स रहता था आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपफुली आपका जो है अगस्त और सितंबर का रिजल्ट है वो जल्द अनाउंस हो जाएगा। अगस्त का पहले आ जाएगा एंड देन सितंबर का आएगा। थोड़ा लेट तो होता है, बट क्या कर सकते हैं, वेट के अलावा बोर्ड थोड़ा डिले कर रहा है। होप इंडेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।